नमस्कार दोस्तों, आप सबको हमारे चैनल क्रॉनिकल्स कैनवस में स्वागत है। आज हम शिवाजी महाराज और अफजल खान के बीच में हुई टकराव के बारे में जानेंगे। ऐसे क्षेत्र में जहां वफादारी महत्वाकांक्षा के कगार पर थी, अफजल खान आदिल शाही राजवंश की दुर्जेय शाखा के रूप में उभरा, जिसने बीजापुर सल्तनत के दक्षिणी प्रभुत्व को आकार दिया। उनकी विजयों ने एक समय के शक्तिशाली नायक प्रमुखों को खामोश कर दिया और विजयनगर क्षेत्र के बड़े हिस्से पर पुनः कब्जा कर लिया। फिर भी असहमति की छाया मंडरा रही थी। 1659 में एक महत्वपूर्ण कार्य का भार था शिवाजी का दमन। एक बार एक आज्ञाकारी जागीरदार स्वतंत्र शक्ति बन गया। जैसे ही खान इस टकराव के केंद्र में पहुँचे, भाग्य ने अपना जटिल जाल बुन लिया। शिवाजी के साथ युद्धविराम से भरी बातचीत में तलवारों ने रहस्य उगल दिए और विश्वासघात ने हवा को छलनी कर दिया। गूंजती हुई झड़प ने न केवल एक जनरल के पतन को चिन्हित किया, बल्कि प्रतापगढ़ की लड़ाई में एक महत्वपूर्ण क्षण था। सत्ता में एक भूकंपीय बदलाव जो इतिहास में गूंज उठा। विजयनगर साम्राज्य के प्रभाव के धुंधलके में सत्ता के गलियारों में एक लबादा और खंजर की गाथा सामने आई। बीजापुर के अथक अभियानों ने एक बार शक्तिशाली नायक प्रमुखों को निशाना बनाया, जो बदलती वफादारी और विश्वासघाती गठबंधनों का तानाबाना बुन रहे थे। इस साजिश के केंद्र में इक्केरी का नायक वीरभद्र खड़ा था, एक ऐसा व्यक्ति जिसका भाग्य क्षेत्र की क्रूर शक्ति के खेल में उलझ गया था। जैसे जैसे तनाव बढ़ता गया, केंगे नायक उभरे अराजकता के बीच लाभ उठाने की तलाश में एक असंतुष्ट सहायक नदी। बीजापुर सेना के साथ एक गुप्त समझौते के कारण इक्केरी का पतन हुआ, जिससे वीरभद्र को बेदनूर में अभयारण्य की तलाश में भागने के लिए मजबूर होना पड़ा। जैसे ही रणनीतिक सलाह मुद्रा बन गई, नियंत्रण का परिदृश्य और भी बदल गया। केंगे नायक के वकील ने बीजापुर की विजय की दिशा बदल दी और बेंगलोर की सड़क पर सौदेबाजी के तौर पर सिरा के किले की मांग की। बीजापुर की महत्वाकांक्षाओं के वास्तुकार रंडौला खान ने सिरा पर दावा करने के लिए दुर्जेय अफजल खान को भेजा। किले के दरवाजों पर जो कुछ सामने आया वह सिर्फ एक बातचीत नहीं थी, बल्कि एक भयावह मोड़ था। कूटनीति के मुखौटे पर विश्वासघात का दाग। कस्तूरी रंगा नायक के निधन से भरोसा टूट गया। किले के रक्षकों ने अफजल खान के हमले के खिलाफ मोर्चा बंद कर दिया। फिर भी बीजापुर सेना के सुदृढ़ीकरण ने एक अशुभ मोड़ का संकेत दिया। सिरा गिर गया। इसकी लूट ने केंगे नायक को बदलती निष्ठाओं के एक अनिश्चित नृत्य में सशक्त बना दिया। विजय की गाथा रुकी नहीं, इसने मैसूर की बातचीत में धन और शक्ति को उलझा दिया। केंगे नायक, जो कभी भव्य योजना का मोहरा था, ने बसवपट्टन में स्वतंत्रता के लिए प्रयास करते हुए विद्रोह कर दिया। कभी रणनीतिक मास्टरमाइंड रहे रंडौला खान ने अप्रत्याशित गठबंधन बनाया और अफजल खान को घेराबंदी में सबसे आगे तैनात किया। बसवपट्टन की दीवारों के भीतर संघर्ष ने विश्वासघात और अवज्ञा की एक ज्वलंत झांकी चित्रित की। अफजल खान की वीरता से माहौल बदल गया और किले की सीमा के भीतर विजय का मार्ग प्रशस्त हुआ। यह भीषण युद्ध इतिहास के गलियारों में गूंज उठा, जिसकी परिणति केंगे नायक के आत्मसमर्पण के साथ हुई। हालांकि जीत बिना कीमत के नहीं थी। विश्वासघात को प्रतिशोध मिला और केंगे नायक के भाग्य का दुखद अंत हुआ, जिसने महत्वाकांक्षा की अंतिम कीमत चुकाई। केंगे नायक पर बीजापुर की विजय की गूंज गड़गड़ाहट की तरह सुनाई दी, जिससे कर्नाटक के अन्य नायकों की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई, जो तेजी से बीजापुर के प्रभुत्व के सामने झुक गए। रंडौला खान की रणनीतिक कौशल ने लगातार आगे बढ़ना जारी रखा, क्षेत्रों को और अधिक अधीन किया, रणनीतिक वार्ताओं और घेराबंदी के माध्यम से समर्पण के लिए मजबूर किया, जिसने इतिहास में शक्ति की गतिशीलता और बदलती वफादारी की कहानियों को उकेरा। मराठा इतिहास में
शिवाजी के साथ अफजल खान की घातक मुठभेड़ की गाथा एक महाकाव्य के रूप में खड़ी है, जो समय के गलियारों में गूंजती है। मराठी साहित्य की टेपेस्ट्री में अंतर्निहित इस मनोरंजक कहानी को विभिन्न श्रद्धेय स्रोतों के माध्यम से अमर बना दिया गया है। इस मनोरंजक कथा के मूल में अफजल खान वध निहित है, जो 1659 में अग्रिंदास या अजनंदास द्वारा बनाया गया एक मार्मिक पोवाड़ा है। मराठी में सबसे प्रारंभिक वीर गाथा मानी जाने वाली यह भावपूर्ण रचना उस संघर्ष को याद करती है जिसने अफजल खान की नियति को सील कर दिया था। इस ऐतिहासिक टकराव की गूंज शिव भारत के छंदों के माध्यम से और भी गूंजती है। 1674 में शिवाजी के राज्याभिषेक के दौरान उनके दरबारी कवि परमानंद द्वारा तैयार किया गया कैंटो 17 से 21 वीरता और नियति का तानाबाना बुनते हुए उथल पुथल भरी मुठभेड़ का वर्णन करता है। शिवाजी के पुत्र राजाराम के संरक्षण में 1697 में कृष्णजी अनंत सभापति द्वारा लिखा गया एक कालजयी इतिहास श्री शिव प्रभुचे चरित्र कथा को और समृद्ध करता है। यह इतिहास अफजल खान के बढ़ते साम्राज्य के खिलाफ दुर्भाग्यपूर्ण अभियान के दौरान सामने आई साजिश और वीरता की परतों को उजागर करता है। प्रतिष्ठित जेधे कुलीन परिवार द्वारा सावधानी पूर्वक रखे गए जेधे शकावली के पवित्र अभिलेखों के भीतर इस मनोरंजक गाथा की एक और परत छिपी हुई है। इतिहास में डूबे ये रिकॉर्ड अफजल खान के साहसी अभियान के आसपास की घटनाओं के जटिल जाल की झलक पेश करते हैं। प्रत्येक कथा, प्रत्येक कविता और प्रत्येक रिकॉर्ड एक रहस्यपूर्ण टेपेस्ट्री बनाने के लिए आपस में जुड़ते हैं, जो वीरता, रणनीति और अंतिम संघर्ष की एक कहानी बुनते हैं, जो मराठा इतिहास की आत्मा में गूंजती है। अफजल खान और शिवाजी के बीच मुठभेड़ एक निर्णायक क्षण के रूप में उभरती है, जिसने मराठा साम्राज्य के गौरव के उदय के इतिहास पर अपनी अमिट छाप छोड़ी है। बदलते गठबंधनों और बढ़ते तनाव के बीच कभी रणनीतिकार रहे शिवाजी ने खुद को अफजल खान के साथ एक खतरनाक नृत्य में बंध पाया। जब दोनों नेता अपने मोहरों को बोर्ड के पार घुमा रहे थे तो माहौल अनिश्चितता से भर गया। शिवाजी, जिन्हें प्रतिरोध के प्रतीक के रूप में जाना जाता है, ने अफजल खान के आगे बढ़ने से पहले अशुभ संकेत देखे। मार्च पर एक पूर्वाभास की आभा मंडरा रही थी, जो विश्वासों और इच्छाओं के आसन्न टकराव का संकेत दे रही थी। आक्रामकता में डूबे खान के निरंतर मार्च ने एक भयानक मोड़ ले लिया, क्योंकि उसने पवित्र हिंदू स्थलों को अपवित्र कर दिया, जिससे शिवाजी के अनुयायियों के भीतर रोष की ज्वाला भड़क उठी। एक गुप्त मुलाकात सामने आई जो गोपनीयता और घबराहट में डूबी हुई थी। शिवाजी ने अपने सलाहकारों की कानाफूसी से निर्देशित होकर एक जोखिम भरा जुआ खेला, खान के अधिकार के प्रति एक दिखावटी समर्पण। लेकिन मुखौटे के पीछे खुफिया जानकारी एकत्र करने का एक जाल बिछा हुआ था, जो खान के भयावह मंसूबों को उजागर करने के लिए एक गुप्त नृत्य था। मंच एक घातक मुठभेड़ के लिए तैयार किया गया था। एक बैठक जो शांतिपूर्ण लग रही थी, जावली में होने वाली थी। शिवाजी ने धोखे का एक चतुर खेल रचते हुए अपनी सेना को छाया में तैनात किया और हमला करने के लिए तैयार हो गए। इस बीच अफजल खान आसन्न जाल से अनभिज्ञ, चालाकी से बिछाई गई योजनाओं से बेखबर नियत स्थान पर पहुंच गया। प्रत्याशा की छिपी हुई खामोशी में शिवाजी और अफजल खान एकत्र हुए। प्रत्येक के पास छिपे हुए शस्त्रागार थे और उनके कुछ चुने हुए लोग उनकी रक्षा कर रहे थे। तनाव उस समय गहरा गया जब दोनों नेता, जो स्पष्ट रूप से एक राजनयिक बातचीत के लिए तैयार थे, अपने छोटे अनुचरों के साथ एक तंबू में दाखिल हुए। आश्रय के भीतर एक गुप्त आदान प्रदान सामने आया। परोक्ष धमकियों और सूक्ष्म अपमान से युक्त शब्द हवा में गूंज रहे थे, जो मुठभेड़ का एक अशुभ चित्र चित्रित कर रहे थे। अफजल खान की कृपालु टिप्पणियों ने शिवाजी के गौरव को ठेस पहुंचाई, जिससे सामने आने वाले नाटक के लिए एक विश्वासघाती मंच तैयार हो गया।
एक भयावह क्षण में कपड़े के आलिंगन के बीच छुपे हुए ब्लेड चमक उठे। अफजल खान के घातक प्रहार के प्रयास को शिवाजी की रणनीतिक दूरदर्शिता ने विफल कर दिया था। चेन मेल की एक परत उसके कपड़ों के नीचे प्रहरी बनी हुई थी, जो इच्छित घातक घाव को रोक रही थी। जैसे ही छिपे हुए हथियार टकराए, सीमित स्थान के भीतर एक घातक कृत्य शुरू हो गया, जिससे उनके विरोधी विश्वासों का मौन रोष गूंज उठा। तंबू, जो गोपनीयता का प्रतीक था, अचानक हिंसा के विस्फोट का गवाह बन गया। झड़प से बाहर तक अराजकता फैल गई। परछाइयां ब्लेड और खून की घातक गोलीबारी में आपस में जुड़ गई। सैयद बंदा खान के दुर्जय सहयोगी अपने नेता का बदला लेने के लिए आगे बढ़े, लेकिन जीवा महला के निर्णायक ब्लेड के त्वरित न्याय को पूरा करने के लिए अराजकता के बीच निर्णायक क्षण आ गया। एक घातक झटके ने अफजल खान के विश्वासघातकता को समाप्त कर दिया, जिससे प्रतिशोध की तीव्र लहर में उसका भाग्य तय हो गया। उस क्षण के भार से हवा में कंपन होने लगा। इतिहास में एक निर्णायक मोड़, जो परस्पर विरोधी निष्ठाओं और छुपे इरादों से जुड़ा है। इतिहास के कोहरे में डूबे इस निर्णायक क्षण का विवरण हमेशा साजिश और अटकलों का विषय बना रहेगा, जो अलग अलग साक्ष्यों और मायावी सच्चाइयों से अलंकृत कथा के ताने बाने में बुना जाएगा। मुगल इतिहासकार खफी खान के काम में छिपे वृत्तांतों के अनुसार धोखे की परतें स्वयं शिवाजी ने बड़ी कुशलता से बुनी थी। एक विस्तृत चाल का आवरण ओढ़कर शिवाजी अफजल खान के पास पश्चाताप और समर्पण का मुखौटा लेकर आए। हर सोचे समझे कदम के साथ आंसू और विनम्रता का दिखावा करते रहे। जैसे ही शिवाजी ने प्रकट रूप से अपने पापों को स्वीकार किया और क्षमा की भीख मांगी, कांपते डर के आवरण ने उनके सच्चे इरादों को छिपा दिया। असुरक्षा के प्रत्येक मंचन प्रदर्शन के साथ उन्होंने एक सूक्ष्म हेरफेर किया और अफजल खान के साथियों से सामने आने वाले नाटक से दूर दूर हटने का आग्रह किया। फिर भी इस सुनियोजित नाटकीयता के भीतर एक सावधानी पूर्वक तैयार की गई योजना छिपी हुई है। शिवाजी ने अपने सैनिकों को रणनीतिक घात बिंदुओं पर गुफाओं के भीतर छिपा कर रखा था, जो उनके घातक हमले के संकेत के लिए तैयार थे। उसकी पोशाक की परतों के भीतर एक घातक बिचुआ छिपा हुआ था, जो विश्वासघाती उद्देश्य के लिए बनाया गया एक खंजर था। एक त्वरित और निर्णायक क्षण में धोखे का पर्दा हटा दिया गया। जैसे ही छिपे हुए खंजर को अपना निशान मिला, शिवाजी के कांपते अग्रभाग पर बिजली की तेजी से प्रहार हुआ, जिसने सुनियोजित धोखे के अप्रत्याशित मोड़ में अफजल खान के भाग्य को सील कर दिया। खान की मृत्यु के साथ शांत जंगल, जो कभी चालाक साजिशों का मंच था, एक उन्मादी युद्ध क्षेत्र में बदल गया। शिवाजी की मराठा सेनाएं अपनी छुपी हुई स्थिति से उभरी और उन्होंने प्रतापगढ़ की आगामी लड़ाई में बीजापुर सेना पर विनाशकारी हमला शुरू कर दिया। इस टकराव से पेड़ों में अफरातफरी और रोष फैल गया, जो इतिहास के टेपेस्ट्री में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। अफजल खान के सैनिकों को, जो सतर्क नहीं हुए और संख्या में कम थे, शिवाजी की सेना के क्रोध का सामना करना पड़ा, जिसके परिणाम स्वरूप खान की जान की भारी क्षति हुई। इसके बाद युद्ध की गूंज के बीच अफजल खान के बेटों को शिवाजी के सैनिकों के हाथों कैद का सामना करना पड़ा, जबकि दूसरा अफजल खान खंडोजी खोपड़े के समर्थन से भागने में कामयाब रहा। नरसंहार के बीच घटनाओं का एक दिलचस्प मोड़ सामने आया, क्योंकि आत्मसमर्पण करने वालों को अप्रत्याशित रूप से शिवाजी के रैंकों में शामिल होने का निमंत्रण दिया गया, जिससे इस विश्वासघाती मुठभेड़ के बाद वफादारी और अस्तित्व के बीच की रेखाएं धुंधली हो गई। अफजल खान पर शिवाजी की जीत के बाद विपरीत कथाओं की एक तस्वीर सामने आई, जिसमें विजय और लोक कथाओं का एक ज्वलंत चित्र चित्रित किया गया। गिरे हुए खान का सिर, जो शिवाजी की विजय की एक गंभीर ट्रॉफी थी, को पूजनीय देवी भवानी और शिवाजी की मां जीजाबाई की सतर्क निगाहों के सामने एक भेंट के रूप में अपना विश्राम स्थान मिला।
प्रतापगढ़ में अब्दुल्ला टॉवर एक मूक गवाह के रूप में खड़ा था, जिसने अफजल खान की एक समय की दुर्जय उपस्थिति के दबे हुए अवशेषों को छुपाया था। जावली में खान के नश्वर कुंडल के शेष अवशेषों को अंतिम विश्राम मिला। विजय की फुसफुसाहट के बीच शिवाजी की विजय की कहानी स्थानीय लोक कथाओं के ताने बाने में बुनने लगी। वीरता और धूर्त चालबाजी की कहानियां पूरे देश में गूंजती थी, जिसका उद्घोष भटकते हुए भाटों द्वारा किया जाता था, जो इन टाइटन्स के बीच स्मारकीय संघर्ष का महिमामंडन करते हुए गीत गाते थे। स्थानीय साहित्य की जीवंत टेपेस्ट्री में जीत को सम्मान का स्थान मिला। पोवाड़ा जैसी महाकाव्य कविताओं और आख्यानों में शिवाजी की जीत का गुणगान किया गया। उन्हें राम और विष्णु के अवतारों जैसे पौराणिक चरित्रों के समान एक आधुनिक नायक के रूप में चित्रित किया गया, जबकि अफजल खान को एक राक्षसी अवतार या पौराणिक प्रतिद्वंद्वी रावण के रूप में प्रस्तुत किया गया। फिर भी विजय कहानियों के बीच किंवदंतियों की फुसफुसाहट उभरी, जिसमें अफजल खान के अशुभ पूर्वाभास और अपरिहार्य मृत्यु की तैयारी की कहानियां घूम रही थी। उदास किंवदंती ने उनकी भयावह दूरदर्शिता के बारे में बात की, जिसकी परिणति उनकी 63 पत्नियों को दफनाने में हुई, जिससे मृत्यु में भी उनकी शाश्वत निष्ठा सुनिश्चित हो गई। हालांकि इस ऐतिहासिक टकराव की गूंज समय से आगे बढ़कर आधुनिक युग में भी गूंज रही है। अफजल खान के उर्स के उपलक्ष्य में मनाए जाने वाले वार्षिक समारोहों में शिवाजी की वीरता का महिमामंडन करने के प्रयासों के बीच टकराव होने से विवाद छिड़ गए। आपत्तियों के खिलाफ स्मृतियों का आयोजन शुरू हो गया। राजनीतिक अंतर्धाराएं बढ़ी, जिससे शिव प्रताप दिवस का जन्म हुआ, एक ऐसी घटना जिसने जश्न और असहमति दोनों को जन्म दिया। हाल के वर्षों में स्मरणोत्सव के इस टकराव को अपनी ही लड़ाइयों का सामना करना पड़ा, जो प्रतिबंधों, आपत्तियों और राजनीतिक चालों से चिह्नित थी। एक बार मनाया जाने वाला त्योहार विचारधाराओं के युद्ध के मैदान में विकसित हुआ, जिसमें सरकार के संकल्प, स्वीकृतियों और निषेधों के बीच झूलते रहे। अंततः राजनीतिक उतार चढ़ाव के बीच शिव प्रताप दिवस के उत्सव ने अपना स्थान सुरक्षित कर लिया, आधिकारिक मान्यता प्राप्त की और एक मार्मिक क्षण में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे द्वारा ऐतिहासिक प्रतापगढ़ किले पर औपचारिक ध्वजारोहण के माध्यम से नए सिरे से सम्मान प्राप्त किया 30 नवंबर 2022 को।